आज का विशेष कार्यक्रम समर्पित है उस रिश्ते पर जिसमें पड़ोसी होने के बावजूद भरोसे की कमी, संघर्ष की कहानी और युद्ध की छाया रही है। हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पुरानी तनाव की। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं बात साफ है। आइए शुरुआत करते हैं उस दौर से जब भारत और पाकिस्तान का इतिहास एक था। 1947 विभाजन और शुरुआत का तनाव। साल 1947 जब भारत आजाद हुआ, उसी समय देश का विभाजन भी हुआ और जन्म हुआ पाकिस्तान का। इस विभाजन के साथ ही लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। सांप्रदायिक दंगों में लाखों जानें भी गईं और यहीं से शुरू हुई दो देशों के बीच तनाव की कहानी। पहला बड़ा टकराव हुआ 1947 में, जब पाकिस्तान समर्थित लोगों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। भारत ने सेना भेजी और राजा हरि सिंह के भारत में विलय के दस्तखत के बाद कश्मीर का भारत में शामिल होना तय हुआ। इसके बाद पहला भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जो संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद खत्म हुआ, लेकिन कश्मीर समस्या वहीं शुरू हो गई थी। 1965 में एक बार फिर जंग हुई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ की, लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 1971 में तो तस्वीर ही बदल गई थी। बांग्लादेश की आजादी के संघर्ष में भारत ने खुलकर हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। करीब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। 1999 कारगिल युद्ध। पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों ने LOC पार कर भारतीय चौकियों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत दुश्मन को पीछे खदेड़ दिया। यह युद्ध पाकिस्तान की रणनीति और राजनीति पर बड़ा सवाल बन गया था। भारत पाकिस्तान रिश्तों को सबसे गहरी चोट पहुंचाई आतंकवाद ने। 2001 में संसद पर हमला, 2008 में मुंबई में 26/11 हमला और दोनों ही मामलों में पाकिस्तान से आए आतंकियों का हाथ पाया गया था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद का अड्डा कहा और दुनिया को इस खतरे की प्रति सतर्क भी किया गया। 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करी और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। और 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दुनिया को दिखा दिया कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। आज भी दोनों देशों के बीच विश्वास की भारी कमी है। LOC पर अफसर फायरिंग, डिप्लोमेटिक तनाव और राजनीतिक बयानबाजी आम हो चुकी है। हालांकि कुछ मौकों पर बातचीत की कोशिश भी हुई, लेकिन हर बार कोई ना कोई घटना उसे रोक देती है। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें, साल 2025 में हम बैठे हैं। पाकिस्तान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकटों से जूझ रहा है। भारत वैश्विक मंच पर मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों में आज भी सक्रिय है, जिससे भारत को चिंता, एक उनके अंदर चिंता बनी हुई है। कूटनीतिक रिश्ते ठप हैं, उच्च स्तरीय बातचीत बंद है। भारत अब सीधे तौर पर आतंक और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। ये उस नीति के साथ उसी पे कायम है। भारत पाकिस्तान के बीच ये तनाव अब सिर्फ दो देशों की बात नहीं है, ये दक्षिण एशिया की स्थिरता, विकास और शांति का भी सवाल है। क्या भविष्य में रिश्ते सुधर सकते हैं? क्या बातचीत का रास्ता कभी फिर खुलेगा या नहीं खुलेगा? ये सवाल तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, शांति का कोई विकल्प नहीं है। युद्ध केवल जख्म छोड़ते हैं, समाधान नहीं। भारत पाकिस्तान की जो युद्ध है, भारत पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, ये आज से नहीं, साल 1947 से आज तक लगातार चलती आ रही है। चाहे तनाव हो, चाहे वो क्रिकेट मैचेस हो, चाहे वो वर्ल्ड कप के मैचेस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो, एंटरटेनमेंट की फील्ड हो, आज के समय में पाकिस्तानी कलाकारों का भारत आना भी बंद है और भारतीय फिल्मों में काम करना भी बंद है। चाहे उन्हें बॉयकॉट करना सही है, ये एज अ भारतीय मुझे लगता है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हाल ही में अभी पहलगाम में भी हुआ था, उस सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे को सभी स्टेजेस पे हमें बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन एज अ मीडिया जर्नलिस्ट, एज बीइंग अ पर्सन जो मीडिया फील्ड में है, मुझे लगता है डिप्लोमेटिक टाइज जब भी होंगे, जैसे भी होंगे, जो मैंने कहा, युद्ध केवल जख्म छोड़ती है, समाधान नहीं। तो आज बात साफ है में बस इतना ही। आपकी राय आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिस पे हम आने वाले बात साफ है के एपिसोड्स में चर्चा भी करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।